Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए लास्ट ऑफ सितंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कैंसर। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे एंड आई होप कि आपने सितंबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और सितंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ सितंबर क्या आ रहा है कैंसर आपके साइड। ग्रेट, स्टार्टिंग आप 10 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ कर रहे हो। तो 10 ऑफ कप्स एक हैप्पी फैमिली को डिफाइन कर रहा है। उसके साथ आप देख ही सकते हैं 10 कप्स तो प्रेजेंट है ही, लेकिन एक कलरफुल वाली एनर्जीज भी दिख रही है, रेनबो वाली एनर्जीज भी नज़र आ रही है। तो जो अभी तक आप डार्क मोड में चले आ रहे थे या प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रखी थी ना, तो 10 ऑफ कप्स डिफाइन कर रहा है कि वो सारी एनर्जीज रिलीज़ होंगी, एक हीलिंग आपको दी जा रही है। कम्युनिटी गैदरिंग का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप फैमिली फंक्शन या कुछ तो ऐसी चीज़ों को अटेंड करने वाले हो ना, जहाँ पर आपके किसी पर्सन के साथ एक न्यू बॉन्ड मेंटेन हो सकता है या एज अ फ्रेंड आप किसी से विद इन 10 डेज मिल सकते हैं। डिवाइन कनेक्शन का कार्ड है वैसे ये, तो आप किसी, मैंने बोला ना, ऐसे पर्सन से मिल रहे हो या अपने ही पर्सन से रिकनेक्ट होने की एनर्जीज हैं, क्योंकि आपका जो बॉन्ड है, आपका जो कनेक्शन है, एक डिवाइन कनेक्शन माना जाता है। तो प्रॉब्लम्स होने के बाद भी आपके कनेक्शन इम्प्योर नहीं होता है, प्योरिटी उसमें बनी ही रहती है, क्योंकि एक डीप बॉन्ड आपका किसी पर्सन के साथ बना हुआ है। लाइफ को आप एक्सपांड करना शुरू कर रहे हो। तो जो एनर्जीज अभी आपने एक लिमिटेड कर रखी थी या एक ब्लॉकेजेस आपने अपने आप से मेंटल लेवल पे क्रिएट कर रखे थे ना, वो मेंटल ब्लॉकेजेस यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। और मे बी मिस कम्युनिकेशन आपके करियर में, रिलेशनशिप में या फ्रेंड्स के साथ चला आ रहा था, वो मिस कम्युनिकेशन यहाँ पे रिलीज हो रहा है। प्रॉपर कम्युनिकेशन आपका मेंटेन हो पाएगा। स्ट्रगलिंग फेस आपका इतने समय से चला आ रहा है ना, स्ट्रगलिंग फेस यहाँ पे रिलीज हो रहा है, ठीक है। और ये अपनी सेल्फ वर्थ समझने का कार्ड है। तो जो आप अभी तक अपने आप को डिग्रेडेड फील करा रहे थे ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। आप सेल्फ वैल्यू भी समझ रहे हो, सेल्फ वर्थ भी समझ रहे हो और बाकी लोगों से एक बॉन्ड मेंटेन करने की कोशिश करोगे मीन एज अ फ्रेंड, क्योंकि आप पिछले समय से बहुत अलोन वाली एनर्जी में चल रहे हो, आइसोलेशन वाले मोड में चल रहे हो। तब आपको फील हो रहा है आपको ना सबके साथ एक अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए, सबके साथ एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। तो ये मेंटालिटी आपकी बन रही है और एक तभी आप सोशलाइज ज़्यादा हो रहे हो, न्यू कनेक्शंस आपके बन रहे हैं। मे बी आप कुछ अननोन लोगों से भी मिल सकते हैं या अननोन लोगों से आपका कांटेक्ट हो सकता है। मतलब एक बिजी एनर्जी आपकी मुझे 10 दिन में कैंसर्स नजर आ रही है। देन यहाँ पे कार्ड आ गया 3 ऑफ वंस। 3 ऑफ वंस की एनर्जीज ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज के आने को शो कर रहा है। तो ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज आपके पास तो ज़्यादा आ ही रही है, लेकिन यहाँ पे फायर एलिमेंट भी प्रेजेंट है, जो शो कर रहा है कि जो पैशन आप में अभी तक मिसिंग चल रहा था, रिबिल्ड हो रहा है। ट्रैवल का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी पर्सन के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी अपॉर्चुनिटी के आने का वेट कर रहे हैं। तो मैं एक बात बताऊं, विद इन 10 डेज आपके पास वो पर्सन, वो अपॉर्चुनिटी आ सकती है। मैनिफेस्टेशन का कार्ड, मैनिफेस्ट कर रखी है आपने कोई चीज़, ठीक है कैंसर, तो उसे आप अचीव करोगे। और एक डायरेक्शन लेस वाली एनर्जी जो आपकी हो रखी थी, आपको डायरेक्शन नजर नहीं आ रही थी, एक प्रॉपर डायरेक्शन आपको दी जा रही है। एंड यहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, जो शो कर रहा है आपका किसी पर्सन के साथ एक डीप बॉन्ड मेंटेन हो रहा है ना, डीपर लेवल का आपका कनेक्शन बन सकता है। वैसे ये प्रोग्रेसिवनेस का कार्ड है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बोला था। तो ग्रोथ, एबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी को आप गेन कर रहे हो, ठीक है। काफ़ी चीज़ों में आप चेंज देखोगे। जो ब्लॉकेजेस अभी आपके करियर एंड लव लाइफ में चले आ रहे थे ना, वो ब्लॉकेजेस आप रिलीज़ करोगे। मे बी आपके काम में डिले बहुत ज़्यादा होते हैं, आप कोई एक्शन लेने के बारे में सोचते हो तो डिले वाली एनर्जी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है। तो वो सब कुछ यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है। अराइवल ऑफ अ न्यू पर्सन का भी मैसेज है वैसे ये। तो हो सकता है अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं एज अ फ्रेंड, ठीक है। ये अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको क्या करना है, डेविल वाली एनर्जी से बाहर आना है। जो कंट्रोलिंग एनर्जी दिख रही है, कुछ लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या अभी भी आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की एनर्जीज में ना
फंसे हुए चल रहे हैं कैंसर, तो यही डेविल वाली एनर्जी रिलीज़ करनी है। वैसे मैं एक बात बताऊं, डेविल की एनर्जी ऑटोमेटिक रिलीज़ हो जाएगी अगर आप सेल्फ वर्क करोगे, सेल्फ फोकस्ड आपकी एनर्जीज रहेंगी। तो डेविल सिर्फ आपको छोटा सा अलर्ट दे रहा है कि ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में एंटर भी हो रहे हो तो पहले एनालिसिस करिए, पहले चीज़ों को क्लियर करिए, क्योंकि एक लॉयल्टी चेक आपको करना पड़ेगा। क्योंकि डेविल आ गया है ना, तो ये आपके कार्मिक पर्सन भी हो सकते हैं जो सिंपल आपको लाइफ लेसन्स प्रोवाइड कराने आते हैं। ठीक है, तो सीखने तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, कैसे निगेटिव एनर्जीज को हैंडल करना चाहिए और लोगों को पहचानना आप सीखोगे, सब कुछ सही है। लेकिन ये आपके लिए ना एक्सपीरियंसेस भी कराएगा और एक डिसीजन मेकिंग मोड में भी लेके जाएगा। तो आपको डिग्रेडेड फील नहीं करना है, कॉन्फिडेंस अपना लूज नहीं करना है। उससे आपने क्या सीखा, क्या लाइफ लेसन लिया, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो डेविल की एनर्जी ना आपको परेशान करने नहीं आती है, डेविल की एनर्जी आपको सिखाने आती है, आपको इम्प्रूव कराने आती है, आपको लाइफ चेंजिंग एनर्जीज को समझने की पावर प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में भी एंटर हो रहे हो या किसी नए करियर अपॉर्चुनिटी में जा रहे हो, एंटर हो रहे हो ना, तो आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपको देखने पड़ेंगे, उसके बाद कोई एक्शन लेना पड़ेगा। देखिए, मैं बोल ही रही थी अराइवल ऑफ प्रपोजल यहाँ पे नज़र आ रहा है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। एक मैं आपको मैसेज बताऊं डेविल के बाद, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का मैसेज आ गया और शुरुआत आपकी 10 ऑफ कप्स के साथ हुई थी। आपके पर्सन के साइड से मेजर मैसेज आ रहा है कि वो आपसे तो कनेक्ट होना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे डेविल आ गया। मतलब उनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी या उनके नेचर में एक इतनी निगेटिविटी आ रखी थी उनके ईगो की वजह से, या उनकी लाइफ में ऑप्शंस ज़्यादा थे, इस वजह से वो आपको इतना डिग्रेडेड फील करा रहे थे। तो ये जो प्लेफुल एनर्जी थी एक सीरियस कमिटमेंट में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि शुरुआत आपकी 10 ऑफ कप्स के साथ हुई है। तो अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में अभी एंटर हो रहे हो ना, तो स्टार्टिंग में आपको फील हो सकता है कि उनकी एनर्जी प्लेफुल है, बट वो आपको फ्लावर्स ऑफर करना चाह रहे हैं। आपको यहाँ पे कप भी प्रेजेंट है, लव लेटर भी प्रेजेंट है, तो कुछ एनर्जीज एक प्रेजेंटिंग रही है, पॉजिटिव नजर आ रही है। ये तो नाइट ऑफ कप्स का आना, कोई मेजर प्रपोजल अपॉर्चुनिटी आ रही है। और स्टार्टिंग ऑफ द अक्टूबर, जैसे कि मैंने आपको बोला था मिड ऑफ द रीडिंग, कोई तो ऐसी चेंज आप देखोगे अपने लव लाइफ में, अपने करियर में, जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे और मेहनत भी कर रहे थे। एक्चुअली पेशेंस आप रखे हुए थे, लेकिन वही चीज़ आ जाती है कि इसमें नहीं फंसना है, आपको निगेटिव थिंकिंग में नहीं फंसना है। कुछ चीज़ें आपको, कुछ लोग आपको फंसाने की भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब आपके साथ हेरोफेंट है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, तो आपको कोई भी निगेटिव एनर्जी अब अफेक्ट नहीं कर पाएगी। तो कितनी भी डार्कनेस आनी होगी ना, तो एक ब्राइटनेस में कन्वर्ट हो जाएगी। बट ये जो स्टेयर्स है, इन्हीं स्टेयर्स को 1 बाय 1 करके आप एक टॉप लेवल पे पहुंच रहे हैं। तो अपनी पर्सनैलिटी में आप चेंज कब देखोगे? जब आप इस सिनेरियो से निकलोगे। अगर आप चाह रहे हो कि जंप करके आप टॉप लेवल पे पहुंच जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। डेविल तभी आया हुआ है यहाँ पे, तो आपको रियलाइजेशन बताना चाह रहे हैं लाइफ के कि अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, लेकिन अपनी एनर्जीज को आप कैसे मेंटेन करके चल रहे हो, ये ज़्यादा मैटर करता है। एक हैप्पी एनर्जी में आपको जाना है। ट्रेडिशंस को आप विद इन 10 डेज फॉलो कर सकते हैं। कोई फैमिली फंक्शन अटेंड कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था 10 ऑफ कप्स के साथ। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, गेट टुगेदर आपका ज़्यादा हो सकता है। कम्युनिटी गैदरिंग का कार्ड है, या कुछ न्यू बॉन्ड एंड न्यू कनेक्शंस आपके बनते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या कर रहे हो? लास्ट में टावर आ गया, मतलब शुरुआत में 10 ऑफ कप्स है, लास्ट में टावर है। तो जितनी नेगेटिविटी आनी थी, जितना टावर मूवमेंट आपको फेस करना था ना कैंसर, आप कर चुके हो। नेगेटिविटी सारी झेल चुके हो एक्चुअली। अब है हैप्पी मोड में जाने का समय। तो ये ब्राइटनेस अभी तक नेगेटिव मोड में काम कर रही थी, अब एक पॉजिटिव एनर्जीज लेके आ रही है। कुछ बटरफ्लाइज वाली एनर्जीज भी आपके चारों ओर प्रेजेंट रह सकती है, जो आपको हैप्पी फील कराएगी, पॉजिटिविटी देगी एक्चुअली। इंट्यूशन आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, तो इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन आप मुझे नज़र आ रहे हैं। तो जो फेलियर्स आपने देखे ना, उन फेलियर्स से आप बाहर आ रहे हो। करियर हो, रिलेशनशिप हो, हीलिंग आपको दी जा रही है। 7 ऑफ कप्स से तो कुछ ऐसे चॉइसेस आ रहे हैं कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो चूज वाइजली। मैसेज दिए जा रहे हैं। आपके पास लैडर भी प्रेजेंट रहती है, स्नेक भी। तो कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट होंगे जो आपको अपग्रेड करेंगे, कुछ डिग्रेड करेंगे, तो चॉइस आपको करना है। वाटर एलिमेंट यहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट है, तो एक डीप बॉन्ड, डीप कनेक्शन आपका किसी पर्सन के साथ मेंटेन हो सकता है।
अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज आ रही हैं कैंसर। प्रोटेक्शन, तो यूनिवर्स का प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है, सिर्फ वेट आपको करना है और फेथ बनाए रखना है, ट्रस्ट करना है, वही आपको इस निगेटिविटी से ना बाहर निकालने का काम करेंगे। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो आपको सिंपल बोला जा रहा है कि इमोशंस में आके कोई मेजर डिसीजन ना लें। जब तक आप एक प्रैक्टिकल थिंकिंग में नहीं जाते हैं, प्रैक्टिकल एनर्जीज को अप्लाई नहीं करते हैं, तो इमोशंस में नहीं फंसना है आपको। ओके, अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो कोई भी स्टेप लेने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, देन एक्शन लीजिए, ठीक है ना, वरना आप रिग्रेट करते हो बाद में। मैजिक कार्ड्स के थ्रू ट्रेन का 5 आ गया, तो मे बी आपको 555 एंजल नंबर नज़र आ सकता है जो मनी को मैनिफेस्ट करने को बता रहा है, या अदर देन आप 555 एंजल नंबर दिख सकता है जो कुछ गाइडेंस एंड इंट्यूशन आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। स्टार सीड्स के साइड से आ गया विजन, यहाँ पे एक्चुअली 2 कार्ड्स आ गए, विजन एंड ट्रांसडेंस, तो दोनों मैसेजेस बता रहे हैं कि आपको अपनी एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़ पे ट्रस्ट होना चाहिए। सोल आपकी प्यूरिफाई हो रही है, शाइनिंग लाइक द स्टार्स वाली एनर्जीज दिख रही है। तो लिमिटेड एनर्जीज जो चली आ रही थी, एक अनलिमिटेड पोटेंशियल आप में बिल्ड हो रहा है। अभी 1-2 कार्ड्स और ओपन करेंगे आपके लिए। तो फर्स्ट मैसेज है फर्टिलिटी, तो एक फर्टिलिटी रिलेटेड इशू चला आ रहा था, रिजॉल्व होगा, मतलब ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी को आप गेन कर रहे हो। लिसन योर इंट्यूशन, तो इंट्यूशन का मैसेज मैं जस्ट अभी आपको देती जा रही थी, इंट्यूशन को फॉलो करना है। एयर एलिमेंट का कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस साइन से डील कर रहे होंगे ना, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। येलो मोड का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आपका लकी कलर येलो रह सकता है, और आपकी सराउंडिंग में कुछ ऐसी पॉजिटिविटी आप फील करोगे ना जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी, जो आपको एक एक्टिवेट मोड में लेके जाएगी, एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में लेके जाएगी। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं कैंसर। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।